हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब इसमें क्या होंगे, दो चर होंगे। तो दो चर हम लोग मानेंगे x और y। पहले पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण क्या होगा। मानक समीकरण क्या होगा, ax + by + c = 0। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण होगा ax + by + c = 0। अब ये जो रेखाएं होती हैं ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एक रेखा को रिप्रेजेंट करती है। एक रेखा के बारे में बताते हैं। तो ये रेखा क्या है, ax + by + c = 0। ऐसी कई रेखाएं हो सकती हैं, दो रेखाएं हो सकती हैं। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर एक दूसरे के समांतर है और नहीं काटती है उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। यदि रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा हो, ऐसी रेखाओं को समपाती रेखाएं। ऐसी रेखाओं को समपाती रेखाएं कहते हैं। अब हम लोगों को सीखना है कि कहाँ पे हल आएगा, कहाँ हल नहीं आएगा। अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है तो यहाँ हल आएगा। हल कैसा आएगा, एक हल आएगा। कैसा हल आएगा, एक हल आएगा। और समांतर रेखाओं में हल नहीं आएगा क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही है। और समपाती रेखाओं में अनंत हल आएगा। समपाती रेखाओं में अनंत हल आएगा। अब हमें कंडीशन सीखना है कि कैसे जानेंगे कि रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं। हम एक एक पढ़ेंगे। यदि दो रेखाएं हैं, अगर रेखाएं दो हो गई तो मानक समीकरण सेम रहेगा ax + by + c। बस इसका गुणांक बदल जाएगा। पहली रेखा के लिए a1 b1 c1 और दूसरी रेखा के लिए a2 b2 c2। अब हमें क्या करना है, दोनों रेखाओं के गुणांकों का अनुपात निकालना है। a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c। पहले हम लोग सीखेंगे कि abc कैसे निकाले जाते हैं। ये जब अनुपात निकल आएंगे तो हमें देखना है कि पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कंडीशन कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखाओं की। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और अगर पहला दूसरा बराबर है तब दो कंडीशन बनती है कि तीसरा बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि तीसरा बराबर नहीं है तो ये कंडीशन है समांतर रेखा। समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 और
ये बराबर नहीं है C1/C2 के। अब तीसरा एक और करना है। अब इस रेशियो को अगर हम लोग निकालेंगे और तीनों ही बराबर हो जाए, वो कंडीशन किसकी कहलाएगी? ये समपाती रेखाओं की कंडीशन। ये समपाती रेखा एक के ऊपर एक। अब हमें ये गुणांक निकालना सीखना है क्वेश्चन के जरिए। एक क्वेश्चन हम लोग कहते हैं मान लेते हैं दो रेखाएं हैं 2x + 5y + 3 = 0 और दूसरी रेखा है 4x + 10y + 7 = 0। पहले हमें गुणांक निकालने हैं। इसको मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b1 की क्या आ जाएगी -5 और c1 की क्या आ जाएगी +3। a1 आ गया हमारा 2, b1 आ गया 5 और c1 आ गया है 3। ऐसे ही हमें यहाँ करना है। तो दूसरी रेखा है तो 2 मान लेंगे a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से a2 आ जाएगा 4, b2 आ जाएगा 10 और c2 आ जाएगा 7। a2 4, b2 10 और c2 आ गया तुम्हारा 7। अब हमें अनुपात निकालना है a1 अनुपात a2 क्या आ जाएगा 2/4 मीन्स 1/2। दूसरा निकालना है b1/b2 हो जाएगा 5/10। ये भी आ जाएगा 3/2। और तीसरा निकालना है c1/c2 ये आ जाएगा 3/7 जो कि यही रहेगा। तो हमें देखना है कौन से बराबर है। पहला दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। ये किसकी कंडीशन है? ये है समांतर रेखाओं की कंडीशन। अतः रेखाएं कैसी हैं? समांतर। अतः रेखाएं समांतर। अगर हल पूछेगा कि इसका हल आएगा कि नहीं इन दो रेखाओं का, तो इन दो रेखाओं का हल नहीं आएगा। आगे सीखना है। अब लोग दूसरा क्वेश्चन सीखेंगे। अगर दो लाइंस हैं, एक इक्वेशन ये है, एक का समीकरण ये है। एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब इसमें हमें दे रखा है कि ये समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। ये क्वेश्चन है कि ये समपाती रेखाएं हैं। दोनों रेखाएं कैसी है? समपाती। समपाती रेखाएं हैं। तो हमें निकालना है कि k का मान क्या होगा। अगर ये दोनों समपाती रेखाएं हैं तो इसमें k का मान क्या होगा। तो हमें इसके लिए जो हमारी कंडीशन है उनको लग करना पड़ेगा। तो प्रतिच्छेदी की रेखाओं की कंडीशन क्या थी? प्रतिच्छेदी रेखाओं इसकी कंडीशन थी a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या थी? समांतर रेखाओं की कंडीशन थी a1/a2 बराबर था b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं था। और समपाती की कंडीशन क्या थी? समपाती रेखाएं इसमें तीनों बराबर थे। a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये बराबर है c1/c2। यहाँ पे जो हमारा कंडीशन लगेगा वो लगेगा समपाती रेखा।
संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या है? पहले तो हमें सबके गुणांक निकाल लेने हैं। पहली रेखा के लिए a1 अपॉन a1 a2 a, पहले मानक समीकरण में चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो मानक समीकरण में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 2 को इधर लाना होगा, इसके बाद इसको मानक समीकरण से तुलना कराना है। तो यहाँ से a1 का मान क्या जाएगा 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -2 आ गया। a1 आ गया तुम्हारा 2, b1 आ गया 3 और c1 आ गया माइनस, वैसे यहाँ निकालना है। ये हो जाएगा a2x b2y और प्लस c2। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसको इधर लाना है, इसको इस साइड लाएंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा जी। अब इसको तुलना कराना है। तुलना कराने के लिए देखेंगे a2 का मान क्या है? a2 का मान है k+1 और b2 का मान क्या है 2k+1 और c2 का मान क्या है 2 माइनस 2k-1। इनको नोट कर लेंगे। a2 है k+2, b2 है 2k+1 और c2 है -2k-1। अब हमें वही तुलना वाली वो लगाना है इक्वेशन। यहाँ तक पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे अपनी कंडीशन को लगा देंगे। संपाती रेखाओं की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो a1 कितना है 2, a2 कितना है k+2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 2k+1, c1 कितना है -2 और c2 कितना है -2k-1। अब इसको हम लोगों को हल करना है। तो हल करने के लिए हमें इन्हीं दो टर्म्स को इक्वल कर लेना है। मान लेते हैं पहले दूसरे को इक्वल कर लेते हैं, इन दोनों को बराबर कर देंगे। अब यहाँ क्या करना है, गुणा करेंगे, इसका हल इसके अंश से गुणा करेंगे और इसका हल इसके अंश से गुणा करेगा। गुणा करना आता होगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 4 और 2 जब 1 से गुणा करेगा तो 2 का 2, 3k से गुणा करेगा 3k और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब k वाले एक तरफ कर लेंगे 4k और ये 3 इधर आ रहा है तो माइनस कर देंगे और ये 2 जाएगा 6 के पास तो ये भी माइनस कर देंगे। यहाँ से k की वैल्यू 4 आ जाएगी। आंसर तो कितने से ही याद आ रहा है। अगर तुम चेक करना चाहो तो इन दोनों को भी बराबर करके k की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू सेम ही आएगी, k की वैल्यू 4 ही आएगी। तो चाहे निकाल ले चाहे ना निकाल। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें दो रेखाएं हैं x + 2y - 5 बराबर 0 और 3x + k - 15 बराबर 0। अब हमें k का मान इसमें बताना है और हमें ये देखना है, इस बार ये नहीं बताया है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। इस बार हल के हिसाब से उसने बताया। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में अद्वितीय हल होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में कैसे हल होते हैं? अद्वितीय मतलब एक हल है। तो हल कैसे रहते हैं? अद्वितीय। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती हैं? ऐसे एक जगह पे ये प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल आएगा। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते तो हल नहीं आता। इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं आता। और समपाती रेखाएं कैसे होती है? एक के ऊपर एक। इसमें कैसे हल आते हैं? अनंत के हल आते हैं। जब हल के हिसाब से रहेगा तो कंडीशन यही लगेगी, बस प्रतिच्छेदी न बोल के अद्वितीय बोल देगा, समांतर न बोल के कोई हल नहीं बोल देगा,
बाकी न बोल के अनंत हल बोल दो। तो कह रहा है अद्वितीय हल है तो के का मान बताओ, मतलब कौन सी कंडीशन लगानी है, प्रतिच्छेदी वाली लगानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणांक निकालेंगे। तो पहली समीकरण है x + 2y - 5 बराबर 0। यहाँ से हम लोग कंडीशन मानक समीकरण से इसको तुलना कराएंगे, a1 + b1y + c1 = 0। यहाँ से a1 का मान कितना है, यहाँ x क्या है, कोई नंबर नहीं लिखा है, कोई गुणांक नहीं है, तो गुणांक कितना होगा, 1 रहता है। a1 का मान क्या आ जाएगा, 1, b1 का मान क्या आ जाएगा, 2, और c1 का मान क्या आ जाएगा, -5। ऐसे ही दूसरी भी समीकरण है 3x + ky - 15 बराबर 0। इसको भी तुलना कराएंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0। यहाँ से a2 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, b2 k आ जाएगा। यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक k है, और c2 कितना आ जाएगा, c2 हमारा आ जाएगा -15। अब नेक्स्ट क्या करना है, अनुपात निकालना है। अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं, a1 अनुपात a2। a1/a2 क्या आ जाएगा, a1 है 1 और a2 है 3। b1 अनुपात b2 क्या आ जाएगा, 2 वहाँ है k, और c1 अनुपात c2 क्या आ जाएगा, c1 है -5 और c2 है -15। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 और 5 × 3 = 15, 1/3 आ जाएगा। अब कह रहा है अद्वितीय है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन लगेगी, तो हमें वो कंडीशन लिख लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए कौन सी कंडीशन लगती है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 कितना है, 1/3 बराबर नहीं है किसके, 2/k के। यहाँ से k का मान निकालना है, k बन के गुणे में जाएगा और 3 किसके गुणे में जाएगा, 2 के गुणे में जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 6, मतलब k बराबर नहीं है 6। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा पहले के लिए, अगर अद्वितीय है। अद्वितीय हल के लिए आ जाए। सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई हल कहाँ नहीं रहता है, समांतर रेखाओं में। तो उसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। a1/a2 कितना है, 1/3, b1/b2 कितना है, 2/k, और बराबर नहीं है c1/c2। तो ये आएगा 1/3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ 5 की जगह 6 कर देंगे, इसको 6 कर देंगे। यहाँ पे जो मान आएगा वो 6/15 हो जाएगा, 3 2 जा और 3 5 से 2/5 आ जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब प्लस इसके लिए गलत है, तो इसको ले लेंगे 2/5। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों को बराबर करने के पहले यहाँ से k का मान निकालेंगे, k 1 से गुणा करेगा k और इससे गुणा करेगा तो 6, तो k बराबर 6 हो सकता है। एक बार इन दोनों को बराबर ले लेंगे, इन दोनों को जब बराबर लेंगे तो यहाँ देखेंगे 2/k बराबर नहीं है 2/5। यहाँ से k का मान निकालना है, पहले दोनों साइड व्युत्क्रम कर देंगे, k/2 हो जाएगा और इधर 5/2 हो जाएगा। अब 2 को उस साइड भेज देंगे, 5/2 गुणे 2, तो k का मान क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो यहाँ तो दो उत्तर आएंगे, एक बराबर के लिए और एक नहीं बराबर के लिए। k 6 हो सकता है और 5 नहीं।
नहीं हो सके। आज यही पढ़ेंगे।